नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। दूर से दिखता तबाही का सैलाब, सामने मौजूद लोगों की चीख पुकार, लोगों से भागने की अपील और सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ तबाह। घर, मकान, होटल सब मलबे में समा गया। कोई ना संभल पाया, न किसी को कुछ बता पाया। ये कुदरत का कहर है, वो कहर जिसका किसी को ना तो अंदेशा था और ना ही किसी बड़ी तबाही की आशंका। ये तस्वीरें डरा रही है। कुदरत आखिर इंसान से क्यों ले रही है बदला? खूबसूरत दिखने वाला धराली अचानक भीषण तबाही का गवाह क्यों बन गया? क्या इतनी बड़ी तबाही के लिए सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या हम आप इससे लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और नतीजा आपदा बनकर सामने है? खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान और होटल बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। तबाही सिर्फ धराली में नहीं, हर्षिल और सुक्खी में भी है। जहां बादल फटे हैं, हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के कई जवानों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली यूं ही वीरान नहीं हुआ। पहले भी कुदरत ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हिमालय के दरार पर बसा है धराली। ये गांव 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ है। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे। इससे खीर नाले ने तबाही मचाई। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तब भी चेताया था, बताया था कि समय रहते फैसला नहीं लिया गया तो कोई बड़ी अनहोनी कभी भी कहर बनकर सामने आ सकती है। इतना ही नहीं, तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह भी राज्य सरकार को दी गई थी। कहा तो ये तक गया था कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। सीधे शब्दों में कहे तो वैज्ञानिकों की सलाह को नजरअंदाज नहीं किया जाता तो आज ये भीषण तबाही ना होती। बादल फटते लेकिन इंसान की चीख सुनाई नहीं देती। मकान ना होते तो मलबे में इमारतों को बहते हुए ऐसी तस्वीरें ना आती। धराली को लेकर वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती ने बताया है कि धराली ट्रांस हिमालय यानी 4000 मीटर से ऊपर में मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीर गंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जब भी वहां से सैलाब आता है धराली को तहस नहस कर देता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर नदी में गिर गया था, लेकिन ये वहां पर अटक गया था। संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या ये वही हिस्सा टूटकर नीचे आया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तबाही हो गई। इस भीषण त्रासदी में 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी ध्वस्त हो गया है। आपदा में धराली में स्थित प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर भी मलबे में समा गया। भागीरथी नदी किनारे 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र ये माना जाता था। आपको बता दें कि धराली गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर पर है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा पहाड़ी गांव है। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। गंगोत्री धाम से पहले ये अंतिम बड़ा गांव है जहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं। तीर्थ यात्रियों को यहाँ रहने और खाने की सुविधा मिलती है, इसलिए यहाँ कई होटल बने हुए हैं और यही वजह है कि वैज्ञानिकों की सलाह के बाद भी इस गांव को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। वैज्ञानिक पिछले कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में निर्माण का काम बदस्तूर जारी है। पहाड़ों से छेड़छाड़ और जंगलों की कटाई सबसे बड़ी चुनौती है, तो बाकी कसर जलवायु परिवर्तन ने पूरा कर दिया है। क्योंकि ऐसी भयानक तबाही के लिए हम सिर्फ कुदरत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उससे ज्यादा जिम्मेदार हम आप हैं। वैसे भी प्रकृति से खिलवाड़ हम कर रहे हैं तो खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।